दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर हैं अपने वीलॉग नदीम जी के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। क्योंकि जब आप नए नए आते हैं एज ए स्टूडेंट पर्टिकुलरली, और वैसे भी ऑन पीआर विद फैमिली विदाउट फैमिली, तो आपको सबसे पहले सर्वाइवल के लिए पार्ट टाइम जॉब चाहिए होती है। पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के जो माँ बाप उनको भेज देते हैं, एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई किसी भी तरीके से दे हैव टू जनरेट फॉर देयर सर्वाइवल सम मनी, ताकि वो अपना गुजारा कर सकें, अपना रेंट पे कर सकें, अपनी ग्रॉसरी वगैरह के अखराज को कर सकें, और अपने जो है तालीम पर फोकस कर सकें, अपनी एजुकेशन पे फोकस कर सकें। तो ये बड़ा होता है। आदमी आता है वो पहले दिन से लग जाता है कि वो चाहता है कि सिर्फ 4-5 दिन में और विद इन ए वीक वो कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ने में कामयाब हो जाए। तो हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और आप मुझे अपने सजेशन ज़रूर भेजिए ताकि मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं, और उसके आप लोगों की जो सजेशंस की रोशनी में अगर कोई भी सवालात हैं तो उनको अभी मैं जवाब दे सकूं, और नए आने वाले व्लॉग में उन टॉपिक्स को कवर कर सकूं। फ़ौरन चलते हैं स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंट्स की तरफ जिनके ज़रिए और जिन पे अमल करके आप हासिल कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अकोमोडेशन वाले अपने व्लॉग में, कि जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप kijiji.ca पर जाइए ये, और यहाँ पर इसको अपनी पार्ट टाइम जॉब सर्च कीजिए। तरीकाकार बहुत सिंपल है। जस्ट जब आप जाएंगे तो आपको पहले तो लोकेशन चाहिए कि किस शहर में, किस इलाके में, कहाँ पर आप जो है जॉब तलाश कर रहे हैं, तो उसका नाम डालिए। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब का वर्ड डाल दीजिए, या कुछ भी सर्च इंजन के अंदर अगर आपकी थोड़ी बहुत कोई अनस्किल्ड टाइप की एक्सपर्टीज़ है और थोड़ा बहुत काम आप पहले जैसे अपने कंट्री से आ रहे हैं इसके बारे में जानते हैं, तो वो डाल दीजिए। तो उसके बाद वो तमाम पोस्टेड जो जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप जब आप फ़िल्टर कर लेंगे, तो उसके बाद आप वन बाय वन, मतलब उनका फ़ोन नंबर है, उनका एड्रेस दिया होगा, उनका ईमेल एड्रेस दिया होगा, या ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई करने का तरीकाकार दिया होगा, जो भी है उसको आप फौरी तौर पे नोट डाउन करें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। और रिज्यूमे आपकी रेडी होनी चाहिए, तो उसके लिहाज से आप उस पर फटाफट जाके डाल दें। जॉब तो ख़ास तौर से छोटे जो शॉपर्स होते हैं और छोटी जो ऑफिसेज होते हैं उनमें वो ज़्यादातर यहाँ पोस्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ब्राइट चांसेस है यू माइट गेट समथिंग देयर। दूसरे नंबर पे आते हैं जो हम कहते हैं जिसको जॉब पोर्टल्स, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी यहाँ पे जो है कंपनियाँ हैं जो कि सिर्फ हायरिंग करवाती हैं। वो तमाम डेटाबेस को अपने पास रखते हैं जॉब्स की, और अपने वेब इंजन पे उसको डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उसके अंदर इंडीड बड़ी पॉपुलर है। इसके अलावा उसके अंदर जनाब हम कह सकते हैं कि ग्लास डोर है, उसके अंदर जिप रिक्रूटर्स है, उसके अंदर आई थिंक सिंपली हायर्ड है। इस तरह बहुत सारी हैं। तो आप जो हैं उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जॉब जो पड़ी होंगी बहुत सारी उनको सर्च कीजिए। जो भी आपकी थोड़ी बहुत स्किल है उसके लिहाज से पार्ट टाइम जॉब पे फोकस कीजिए, तो वो तलाश कीजिए और वही फ़िल्टर कीजिए किस लोकेशन पे आपको चाहिए, किस सिटी में चाहिए, कौन सी आपकी जो है ना फिर उनका ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ऑफिस का एड्रेस, और वो सब चीज़ें आप वहाँ से नोट डाउन कर लें, और उसके बाद रिज्यूमे को वहाँ तक पहुँचाएँ। डायरेक्टली पहुँचाना है या ऑनलाइन पहुँचाना है, और कैसे उनसे रब्ता करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, तो यू हैव टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ये अच्छा रिसोर्स है, और ये काफ़ी जो है ना ये लोग तमाम मुख्तलिफ़ जगह से कंपाइल करके डेटाबेस में जॉब्स डाल देते हैं। तो वो जॉब्स आपको काफ़ी तादाद में वहाँ पर मिल जाएंगी। इट्स अ गुड सोर्स। उसके बाद जो आता है वो आता है जनाब जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो उनके पास भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। मतलब उनकी वेब्स के ऊपर, जैसे हर कंपनी की
पे एक जो होता है ना कैरियर पेज होता है, और वहाँ पर वो उनको जो भी स्टाफ की ज़रूरत है तो वो उसमें वो, और जो लोग वो हायरिंग कर रहे होते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ वो डाल देते हैं। जैसे वॉलमार्ट है, जैसे होम डिपो है, कॉस्टको है, लोज है, आइकिया है, फिर रॉजर्स है, बेल है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, और उनकी आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए, गूगल कीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके कैरियर पेज पे जाइए, और वहाँ पर जो भी पोजीशंस हैं हायरिंग की उनको देखिए। उसमें से अगर आपको कोई सूटेबल नज़र आती है, कोई पार्ट टाइम की नज़र आती है, तो डेफिनेटली यू कैन पुट डाउन। ज़्यादातर ऑनलाइन वो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन इसको सबमिट कराएं, तो आप ऑनलाइन वहाँ पे सबमिट करा दीजिए अपने रिज्यूमे को, और उसके बाद फिर वो इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है वॉकिंग टू द स्टोर, यानी कि बाद औक़ात ये होता है कि एक आध दो पोजीशंस उनको चाहिए होती है, तो वो इतनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट नहीं करते, तो आप डायरेक्ट स्टोर में चले जाते हैं। आप किसी करीबी ग्रोसरी स्टोर में चले गए, जैसे फूड बेसिक है और दूसरे बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे आप चले, फोर्टिनोज़ है, और वहाँ पे चले जाते हैं, वॉलमार्ट वगैरह में चले जाते हैं, और बड़े जो स्टोर्स हैं उनमें भी चले जाते हैं। तो वो डायरेक्ट स्टोर में गए और वहाँ पे किसी भी एसोसिएट से आपने पूछा कि आई वांट टू टॉक टू मैनेजर, तो वो कहेंगे क्यों, क्या वजह, आप कहेंगे आई हैव टू सबमिट माई रिज्यूमी, तो वो फिर मैनेजर को बुला लेते हैं, और मैनेजर जब आता है तो आप उसको बताएं कि भाई ऐसे ऐसे मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, ये मेरी रिज्यूमी है। अगर वो कर रहे होंगे तो कहेंगे ओके, अगर वो कहते हैं नहीं राइट नाउ वी डोंट हैव एनी पोजीशन, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं है, मेरी रख लीजिए फॉर फ्यूचर, इफ़ इन केस इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। कोशिश करें कि अपनी रिज्यूमी हमेशा मैनेजर के हाथ में दें, क्योंकि दे आर द हायरिंग अथॉरिटी। एसोसिएट्स वगैरह को देंगे तो वो इधर उधर ज़ाया कर देंगे, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आता है रेफरेंसेस। कैसे पूरी दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो रेफरेंस ही होता है भैया। चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो दुनिया के खत्ते में, सबसे जो पावरफुल जो अगर आपका सोर्स है वो रेफरेंसेस ही हैं। अगर कोई आपका जानने वाला है, आप आते हैं एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, या एज ए पीआर कार्ड पे आ रहे हैं, जो भी आप आ रहे हैं, तो जब आप आते हैं तो अगर आपका कोई भाई बहन रिलेटिव, या आपका दोस्त फ्रेंड, या कोई किसी फ्रेंड का कोई जानने वाला ब्रदर, कोई भी चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी इस कंट्री में मौजूद है, आया ईदर ही इज़ स्टडिंग और ही इज़ वर्किंग समवेयर, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो आपकी हेल्प आउट कर सकता है। क्योंकि अगर उसको जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पे कोई पोजीशन है तो डेफिनेटली वो जो है ना आपको इसमें बाद में हेल्प कर देगा कि ठीक है ये पोजीशन जो है मेरे है, तो मैं आपको ये बात कर ले, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी काम कर रहा होता है, तो उसके अपने मैनेजर के साथ जिसके अंडर में काम कर रहा होता है, सुपरवाइज़र वगैरह से ताल्लुकात अच्छी होते हैं, इफ़ दे आर हैप्पी विद हिज वर्क, और उनमें वो जाके अगर आपका रेफरेंस देता है, आपकी रिज्यूमे देता है, कि आपकी कुछ तारीफ़ करता है वहाँ पे जाके, कि अच्छे वर्ड्स में आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है कि इज़ अ गुड गाय और ये है वो है, तो आप फिर वो कहते हैं ठीक है यार, एक आध पोजीशन है, अगर ये इसको कर रहा है, रेफ़र कर रहा है हमें, और इसकी वो कह भी रहा है, गारंटी भी ले रहा है कि इज़ अ गुड गाय, तो फिर वो उसको हायर कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा है, कोई जैसे कहते हैं इंटरनल हायरिंग, ज़्यादातर अंदर ही खांचा चल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही होता है, क्योंकि आप खुद रख के सोचिए, आप मैनेजर हैं, आपको एक आध छोटी मोटी पोजीशन भी चाहिए, तो कहाँ आप एडवर्टीजमेंट, इतना बड़ा खर्चा, अखबार आती है, वो नहीं करते। आप इधर उधर कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है, अब आप जैसे आप कॉफ़ी शॉप पे काम कर रहा है कोई बंदा, और उनको एक बंदा कोई आज छुट्टी पे चला गया, तो ज़रूरत है, उसने फ़ौरन कहा यार जी मेरा भाई आया हुआ, मेरा दोस्त आया हुआ है, मैं उसको कल ले आता हूँ, वो हमारा काम हो जाएगा, फटाफट वो काम कर लेगा। ठीक है ना। तो किसी कॉफ़ी शॉप पे, टिम हॉर्टन्स पे, किसी जो है सेल फ़ोन की रॉजर्स पे, बेल पे, और बड़े स्टोर वॉलमार्ट वगैरह में, तो अगर आपका जान पहचान के जो लोग हैं, अमेज़ॉन में आजकल बड़ी हायरिंग हो रही होती है, तो अमेज़ॉन पे आप वहाँ पे कोई काम कर रहा है, वो आपको ले जाता है कि पार्ट टाइम है, या ये कि ये डिलीवरी वगैरह में आपको 2-4 घंटे के लिए काम मिल जाता है, उनकी कुछ चीज़ें आप इधर से उधर डिलीवर कर दें, तो ये बड़े ग्रुप्स हैं, तो यहाँ बड़े चांसेस होते हैं। तो रेफरेंस इज़ द
बेस्ट मैं कहता हूँ कोशिश करें और लोगों से ताल्लुकात बनाइए। आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं आपकी मुलाकात होगी दूसरे से, कुलीग से, सीनियर से भी होगी, इनसे भी होगी। वो अगर उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो कहीं काम कर रहे हैं और आप अपना उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यार मुझे ऐसे ऐसे मैं मुझे चाहिए किसी भी ज़रूरत में एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ हेल्प मी आउट। अगर वो काम कर रहे हैं, वो कोई पोजीशन निकलती है, दे विल डेफिनेटली रिकमेंड यू। तो आप डोंट बी शाय, यहाँ शाय तो होना ही नहीं, घबराना तो है ही नहीं। आपको अपनी चीज़ को कहना है, क्योंकि जो दूसरे लोग भी हैं ना, जिन्हें जो एसोसिएट्स हैं या मैनेजर्स हैं, तो आखिर उन लोगों ने भी तो आप ही की तरह स्ट्रगल की है और वो भी आए, वो जानते हैं कि कितना टफ टाइम होता है जब बंदा आता है और उसके बाद उसकी जॉब तलाश करता है या अकोमोडेशन तलाश करता है, सेटल डाउन होता है, देन आफ्टर डैट ही विल स्टार्ट हिज तो जॉब और वट एवर स्टडिंग और कंप्लीट हिज स्टडी। तो इसकी वजह से जो 2 साल जो कहते हैं टफेस्ट जॉब वो पीरियड होता है जब न्यू इमिग्रेंट्स का, तो डेफिनेटली वो यही होता है। तो आप जो है ना इसके अंदर कोई हेजिटेट ना करें। अब जो आती हैं वो आती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं ना मोस्टली तो एक्चुअली वो होती है प्रोफेशनल और स्किल्ड लेबर के लिए। तो वहाँ पर जॉब स्किल्ड होती हैं और प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है कि भाई फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए, मुझे जो है जनाब रजिस्टर्ड नर्स चाहिए, कोई टीचर चाहिए, कोई तो मुख्तलिफ लोग अपने लिहाज से उसमें डाल रहे होते हैं। उसके अंदर कोई आईटी का प्रोफेशनल चाहिए, तो कोई सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन उसके अंदर कुछ पोजीशंस ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड, जिसमें ज़रूरत नहीं है। मसलन एक कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आ गया और उसके लिए तेज़ काम करने के लिए उनको टेम्परेरी कुछ लोग चाहिए जो हेल्पिंग हैंड बन जाएं उस टीम की जो प्रोजेक्ट पे काम करेगी। तो उन्होंने कहा मैं 10 बंदे हायर करने हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने। तो वो जो होती है ना उसमें पार्ट टाइम की भी काफ़ी पोजीशंस निकल आती हैं और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जो हैं उन पे ज़रूर जाइए, उन एजेंसीज़ पे, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, हायरिंग एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ कहलाती हैं। उन पे आप जाएं, उनकी वेबसाइट पे सर्च करें और उनको देखें। अगर उनमें कोशिश करें कि वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब नज़र आ जाए और बहुत ज़्यादा स्किल वाली ना हो, और या थोड़ी बहुत वो स्किल हो जो आपको पहले से वो काम थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो मिल जाता है। तो ये भी अच्छा गुड सोर्स है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो होते हैं वो स्टोर हायरिंग इवेंट्स होते हैं। जी हाँ, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वो अगर उनका कोई नई ब्रांच खुल रही है या कोई एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर वो हायरिंग इवेंट्स करते हैं और मुख्तलिफ ओकेजन पे भी करते हैं। मतलब क्रिसमस के लिए उनको ज़ाहिर पर बहुत सेल होगी या ब्लैक फ्राइडे पे बहुत सेल होगी, तो हमें जो है ना स्टाफ चाहिए, एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए, तो वो करते रहते हैं। तो वो जो है आप उनको सर्च कैसे करेंगे किस डेट पर वो इवेंट हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो आप कोशिश कर सकते हैं इंटरनेट वगैरह पे तलाश करने के लिए, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन स्टोर पे डायरेक्ट चले जाइए और वहाँ पे लोगों से पूछिए जो एसोसिएट्स वगैरह वहाँ पे काम कर रहे हैं कि जनाब वाला कि यहाँ पे कोई हायरिंग का इवेंट होने वाला है। तो दे विल डेफिनेटली गाइड यू प्रॉपर्ली कि यस इन फ्यूचर नेक्स्ट मंथ और 15 डेज वट एवर इज़ कमिंग ओवर। तो आप वॉलमार्ट पे चले जाएं, आप जो है अमेज़ॉन वालों के दफ्तर में चले जाएं, आप जो है जनाब बेल कनाडा के पास चले जाएं, आप रॉजर्स के पास चले जाएं, आप होम डिपो के पास जाएं, जो भी है वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्टोरों में पहुंच के मालूमात लें कि कब उनके हायरिंग इवेंट्स हो रहे हैं और अकॉर्डिंग टू डेट अपने थोड़े बहुत रिज्यूमे को भी मॉडिफाई करके वो ले जाएं और तो यू विल गेट अ बेटर चांस टू गेट अ गुड पार्ट टाइम जॉब। अब जो इसके अलावा जनाब कैरियर फेयर्स भी होते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े कैरियर फेयर्स यहाँ पे लगते हैं, ख़ासतौर से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जनाब कॉलेजेस में, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर भी लगते हैं। तो इसको भी आप गूगल करें, सर्च करें, फाइंड आउट करें। और वहाँ पर क्या होता है कि ये भी होता है कि साहब ये जो इवेंट इस तारीख को होने वाला है, इसके अंदर जनाब फला ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है, कंपनियों के नाम भी दिए होते हैं। उसके लिहाज से और आपको आसानी होती है कि साहब यहाँ पे जो है
टेक कंपनियां कितनी आ रही हैं, हेल्थ सेक्टर की कंपनियां कौन कौन सी आ रही हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां कौन कौन सी आ रही हैं। तो सारे सेक्टर्स को देख के आप अपने थोड़ी बहुत रिज्यूमे को मॉडिफाई करके जिस सेक्टर में आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज है आप वहाँ पहुँच जाएं और उसको अटेंड करें। ये बहुत है, मैंने जो भी पहले जब आया था शुरू में आज से 25 साल पहले, तो मैंने बहुत ही अटेंड किए हैं और रियली आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। तो वहाँ जाके आप अप्लाई कीजिए तो वहाँ पे जॉब भी अच्छी मिलती है। कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है जो हायर कर रही होती हैं और उनका तरीक़ाकार बड़ा फेयर होता है और वहाँ पे आपको बस रिज्यूमे देनी है, फिर दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू और डेफिनेटली विल गेट अ गुड रिजल्ट। सो मैं ये कहता हूँ कि उसको भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उन्हें सर्च करके गूगल करके फाइंड आउट करके इनकी डेट वगैरह फिर वहाँ पे ज़रूर जाएं। एक और तरीका होता है वो तो गवर्नमेंट फंडेड जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती हैं, ये मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में भी होती हैं, यूनिवर्सिटी में भी होती हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ टाउन्स वगैरह में और सिटीज़ में भी होती हैं। तो आप जो है अगर यूनिवर्सिटी में जहाँ जा रहे हैं एज ए स्टूडेंट या कॉलेज में जा रहे हैं या वैसे आप एज अ पीआर पे आए हुए हैं तो अपने शहर में मालूम बात लीजिए, वेब पे सर्च कर दीजिए तो वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो खुद ही आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो वहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट फंडेड जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ पर जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक तो ये कि उनका एक अलग से दफ्तर बना होता है, ऑफिस बना होता है। उस ऑफिस के अंदर प्रिंटर भी होता है, उसके अंदर लैपटॉप्स कंप्यूटर्स भी होते हैं, इंटरनेट भी होता है। वो दे प्रोवाइड एवरी फैसिलिटी। वो आपको रिज्यूमी बनाने के तरीके भी सिखाते हैं कि किस तरह अच्छी रिज्यूमी, अट्रैक्टिव रिज्यूमी आपको बनानी है और उसके अलावा प्रिंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर उनके जो नोटिस बोर्ड वगैरह पे बहुत सारी जॉब्स भी लगी होती हैं। तो आप उन जॉब्स को देख सकते हैं और वो उसको तरीका भी बताते हैं कि किस तरह आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे लोग जो बैठे होते हैं वो काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं। वो भी बहुत अच्छा रिसोर्स होता है, वहाँ ज़रूर जाइए, देखिए और वहाँ पे अगर आपके जब तक जॉब नहीं मिलती बल्कि टाइम भी आप वहाँ गुजारें, वहाँ बैठ के अपने रिज्यूमे मॉडिफाई करें, वहाँ पे लर्न करें उन लोगों से भी जो वहाँ बैठे रहते हैं। दे गाइड यू प्रॉपरली, दे आर वेरी हेल्पिंग गाइस ओवर देयर। दे वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको जॉब हासिल करनी है। इसके बाद जनाब ये भी होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की जो होती है ना वो उनकी जो कैंपस के अंदर जॉब्स होती हैं वो भी वो जो है ना पोस्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जहाँ भी आपने एडमिशन लिया हुआ है उनकी वेब पर जाइए, वेबसाइट पर, और उसके बाद वहाँ पर जो है करियर पेज वगैरह पे जाके आप सर्च करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए इनके लिए वहाँ पे उन लोगों ने वो रखा होता है कि हमारे को जो है आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये पोजीशन मौजूद है जिसमें हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करना चाहते हैं। तो वो पोजीशन देखिए और उसके मुताबिक अपने रिज्यूमे जो है उनको मतलब ये है कि अगर उनको ईमेल करना है या जो ऑनलाइन, मोस्टली तो ऑनलाइन ही सबमिशन होता है, वो कीजिए। अगर किसी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के हेड को अगर को देना है तो वहाँ जाके दीजिए। तो वो भी एक अच्छा रिसोर्स है क्योंकि उसमें भी उनकी क्योंकि वो दे वांट टू हेल्प ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उन्हें भी पता होता है कि बेचारे वहाँ से अगर आए हैं तो इतने पैसे तो इनके पास नहीं है कि वो हर सेमेस्टर की फ़ीस भी और अकोमोडेशन का किराया भी, खाना पीना भी घर वाले से अपने घर से मंगवा के खाते रहेंगे। तो दे नीड सम जॉब्स और डेफिनेटली दे वांट टू हेल्प यू आउट। तो आप अगर उसके अंदर आपकी मतलब ये है कि वो है मतलब अच्छी कोशिश आप करते हैं तो आपको ख़ास तौर से जब आप एक आध साल सीनियर भी हो जाते हैं तो फिर आपको किसी लैब में, लाइब्रेरी में और बहुत सारी जगह पे उनके पास पोजीशंस होती हैं तो वो मिल जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ भी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ नो शाइनेस, no need for that. You should be active, agile, confident. Go everywhere. Try all the resources that I disclosed or discuss with you. आप कोशिश करें, कोई शर्माने की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, किसी हेजिटेशन की बात नहीं। गो देयर, ट्राई योर बेस्ट और किसी से वो नहीं करना है
कि यार ये तो इतनी बड़ी पोजीशन पे है, मैं क्या लेने जा रहा हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट गो और ट्राई टू सबमिट योर रिज्यूमे टू द मैक्सिमम प्लेसेस, मैक्सिमम जॉब्स. तो आप ट्राई करें, कोशिश करें. सारे लोगों को भी वो आपको भी हेल्प करना चाहते हैं, कोई आपके दुश्मन तो नहीं है कि वो कहते हैं अगर कोई पोजीशन होगी तो डेफिनेटली दे विल गिव यू. तो आपको पोजीशन मिल जाएगी. अगर 1 वीक में नहीं मिलती तो 2 वीक्स में मिल जाएगी. दैट्स द मैक्स. यू विल गेट समथिंग टू जनरेट सम मनी, टू अर्न सम मनी, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस जो आपके हैं उनको आप कवर अप कर सकें. तो ये बहुत ज़रूरी है. थोड़ा टफ है, घबराहट का काम है, लेकिन डोंट वरी. आप ही जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स और हज़ारों इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं, बल्कि अब तो लाखों की तादाद में आ रहे हैं. तो वो सब इसी मरहले से गुज़रते हैं. तो जैसे हमने डिस्कस किया 2 साल टफ होते हैं. तो एक जॉब तलाश करना, एक एकोमोडेशन तलाश करना, और उसके बाद फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन मुकम्मल करना, या जो भी आपकी फील्ड है उसकी फील्ड की जॉब को तलाश करके एक पोजीशन में पहुंच जाना. और जब 2 साल गुजर जाते हैं, आपको पीआर मिल जाता है, ये मिल जाता है, देन यू आर हैप्पी. तो वो जो टाइप है उसको आराम से गुजारिए. फिर बात होगी आपसे दूसरे व्लॉग में. नया साल भी आपको सब लोगों को मुबारक, क्योंकि कल से नया साल शुरू हो रहा है 2023. तो जब तो हम कोशिश करेंगे उसके अंदर भी हम आपको काफ़ी टिप्स प्रोवाइड करें कि हाउ टू सर्वाइव these 2 years here. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. बाय.